नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करें, आप जीवन में खूब तरक्की करें। इसी के साथ जो आज का वीडियो है उसको हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, घर में पूजा करते हैं या बाहर पूजा करते हैं, किसी मंदिर में ले लीजिए या फिर घर के मंदिर में ले लीजिए, चाहे आप तुलसी के नीचे पूजा पाठ करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, लेकिन लोगों से भी सुनने को हमें मिलता है, जिसे सुनकर हमारा मन व्यतीत हो जाता है। कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो दीपक की जो बत्ती है, वो दीपक की जो बाती है वो गोल लगानी चाहिए या लंबी लगानी चाहिए। साथ ही साथ मंदिर में दीपक किस तरह से जलाने चाहिए। कितनी बार लोग कहते हैं कि एक बत्ती दीपक में नहीं लगाई जाती है, भगवान को दीपक को प्रज्वलित करते समय 2 बत्ती जरूर लगानी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। यानी कि ऐसा कहें कि बहुत सारे मतभेद आप सभी के मन में चल रहे होते हैं पूजा पाठ को लेकर के, दीपक को प्रज्वलित करने को लेकर के, कि कैसे दीपक जलाएं, गोल बाती जलाए, लंबी जलाए, मंदिर में कैसे दीपक जले। इस प्रकार से बहुत सारे मतभेद, बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इन सारे सवालों पर आज वीडियो बनाए हैं। आप सभी जो है वीडियो को लगातार बिना भगाए देखिएगा, तभी जाकर के आपको संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सनातनी हिंदू हैं, अगर आप पूजा पाठ में दिलचस्प रखते हैं, यानी कि आप पूजा पाठ को मानते हैं, आस्था को मानते हैं, तो सच्चे हृदय भाव से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लंबी बाती की। दोस्तों, हम जब भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, चाहे वो दीपावली की समय हो या फिर घर के मंदिर में पूजा करते हुए या फिर तुलसी के पास करते हुए, कहीं पर भी जब हम पूजा कर रहे हैं और लंबी बाती लगा रहे हैं, उसमें 2 बाती लगानी चाहिए। मान के चलिए कि अभी क्या है, अभी मार्केट में हमको बनी बनी दीपक की बाती जो है मिल जाती है, तो बहुत से लोग हैं जो, बहुत से क्या, ज़्यादातर लोग मार्केट से ही दिया की बाती लेकर के आते हैं और उसको जलाते हैं। ऐसे में जब आप मार्केट से दीपक की बाती लाते हैं तो बहुत ही नाजुक होता है, तो इसलिए उसको एक बाती निकाल के रखते हैं, उसके ऊपर से एक और रख लीजिए और उसको अच्छे से हाथ में लेके मसल करके उसको एक बना दीजिए। यानी 2 बाती को जो है एक बाती बना दीजिए, ताकि वो बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और उसको घी में रगड़ करके उसके बाद दीपक की बाती को प्रज्वलित करना चाहिए। तो इससे क्या है, आपका जो है भगवान जी से प्रेम बना रहेगा। यानी कि आपका अपने जो इष्ट देव होते हैं, ऐसे कहा जाए कि भक्त और भगवान का प्रेम सदैव बना रहेगा और 2 बाती जो है वो भी जल जाएंगी और आपके मन में जो मतभेद है वो समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने लंबी बाती किसी देवी को लगाते हैं, मान के चलिए कि माता लक्ष्मी को आपने लंबी बाती लगा दिया, या फिर आपके घर में दुर्गा माता की रखे हैं, पार्वती माता की या फिर सरस्वती माता की, किसी भी देवी की आप प्रतिमा रखे हैं, यानी कि कलाचित्र रखे हैं, उस पर आप लंबी बाती का दीपक को जलाते हैं, तो बहुत ही शुभ होता है। यानी कि जब देवी को पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो आपको लंबी बाती ही जलानी चाहिए। जैसे कि हम आपको बता दें कि 2 बाती मिला करके एक में उसको अच्छे से रगड़ के एक बाती बना लीजिए और लंबी बाती बनाने के बाद आप किसी भी देवी का जो पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो दुर्गा माता हो, चाहे पार्वती माता हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, चाहे सरस्वती माता हो, किसी भी देवी माता की अगर आप पूजा करते हैं तब लंबी बातें जलाई, ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसे करने से आपके घर में धन दौलत संपदा की जो है कभी भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सदैव धन धान्य का भंडार भरा रहेगा, आपके घर में पैसों को लेकर कभी किल्लत नहीं रहेगी अगर आप देवी माता को लंबी बाती लगाते हैं तो। दोस्तों, ये लंबी बातें सिर्फ अपने घर पे ही नहीं, मान के चलिए आप अपने घर पे देवी का पूजा पाठ करते हैं तो जलाते हैं लंबी बाती, लेकिन अगर आप घर के बाहर भी जलाते हैं कहीं पर भी, या फिर घर के बाहर कहीं मंदिर है, कहीं विख्यात मंदिर है, बड़े मंदिर में भी जा रहे हैं पूजा पाठ करने, तो वहाँ पर भी आपको घी के दीपक का लंबी बत्ती लगा करके दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत संपदा मान सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही साथ मान के चलिए कि आपकी कुल देवी हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुल देवी नहीं पता होता है, तो हम उनके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, आप देखे होंगे कि आपके गांव में जो है जो कुल देवी होती हैं, वहाँ पूरे गांव के जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके बाल को मुंडन किया जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो है कुल देवी के पास से जाकर ही बच्चों के बाल का जो है मुंडन किया जाता है। तो उन्हीं को जो है कुल देवी कहा जाता है, क्योंकि पूरे गांव की देवी हैं, तो इन्हें
कुल देवी कहा जाता है। ऐसे कोई भी शुभ कार्यक्रम आपके घर पे होता है तो पहले लोग कुल देवी का पूजा पाठ करते हैं। तो ये होती हैं कुल देवी जो आपके गांव में रहती हैं, जिनके पास जाकर के बच्चों के बाल का मुंडन किया जाता है। इस प्रकार से वो कुल देवी मानी जाती हैं और लोग उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आप कुल देवी को दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो गांव की कुल देवी होती हैं उनको दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उनको भी जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया उसी प्रकार से जो है लंबी बाती को ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप अपना कुल देवी को लंबी बाती जलाते हैं तो ऐसे में आपका जो वंश है वो आगे बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। और जो माँ कुल देवी होती हैं उनकी कृपा से यही कामना होता है कि आपके घर में संतान की उत्पत्ति होती रहे, उनका आपका जो कुल है वो समाप्त ना हो, यानी कि आपका कुल चलता रहे। इसलिए कुल देवी का अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो आपको विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आपके घर में हमेशा कुल का कभी नाश नहीं होता है। इस प्रकार से अगर आप कुल देवी का पूजा पाठ करते हैं तो आपको धन दौलत, सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति भी मिलती है। साथ ही साथ देखिए, जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक को जलाते हैं तो दो देव होते हैं, जो देवता होते हैं, आप अपने घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करते हैं और घर के जो देवता होते हैं तो आप गोल बाती का भी दीपक जला सकते हैं और लंबी बाती का भी। जब भी आप घर में दिया जलाते हैं तो आप गोल बाती या लंबी बाती का भी दिया जला सकते हैं, क्योंकि घर के मंदिर में जैसे कि मैंने बता दिया कि भगवान देव देवता जो होते हैं, जो भी हैं, आपके घर के मंदिर में जो है हर तरह के देवी देवता विराजमान रहते हैं। क्योंकि घर के मंदिर में जहाँ पर भी आप जाते हैं, कहीं भी धाम करने जाते हैं, हर जगह से आप कला चित्र जरूर लेकर के आते हैं। इसे हर प्रकार के सभी देवी देवता आपके घर के मंदिर में मौजूद मिलते हैं। इसलिए आप घर के मंदिर में कभी लंबी बाती जला सकते हैं और कभी गोल बाती भी जला सकते हैं। इसलिए घर के मंदिर में कोई मतभेद नहीं कर सकते हैं। साथ ही जब आप तुलसी के नीचे दीपक को प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है गोल बाती प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी माता के नीचे आप जब भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपको वहाँ गोल बाती ही प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मा जी को दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपको गोल बाती का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पीपल में बहुत से लोग शनिवार को दीपक जलाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप पीपल के वृक्ष में हर शनिवार दीपदान करते हैं तो शनि ग्रह जनित जो रोग होता है, जो कष्ट होते हैं, जो शनि ग्रह की वजह से परेशानियां आती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग होते हैं शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं। हर शनिवार, नित्य शनिवार जो है पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक का दान करते हैं, यानी कि चौमुखी दीपक जला करके प्रज्वलित करते हैं। इससे क्या होता है, पीपल के वृक्ष में अनेक देवी देवताओं का वास माना जाता है, क्योंकि श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको प्रभु श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर आप पीपल के नीचे अगर आप शनिवार के दिन दीप जलाने जाते हैं तो उनको गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। बट वृक्ष में आप दीपक जलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसमें देव होते हैं, तो देव के लिए ज़्यादातर गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अगर आप पीपल के नीचे दीपक को प्रज्वलित करने जा रहे हैं शनिवार के दिन या कोई भी दिन, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं आंवला अष्टमी का भी व्रत करते हैं, आंवला के नीचे भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, कुछ उपाय करते हैं। तो जो भी लोग माता हो या बहनें हैं, जो भी लोग आंवला के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो लंबी बाती का ही प्रयोग करें। तो ज़्यादातर जो हमारी देवी माँ होती हैं, चाहे कुल देवी ले लीजिए, दुर्गा माता या फिर सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, जो भी माताएं होती हैं ना, उनको आप ज़्यादातर लंबी बाती का जो दिया है वो लगा सकते हैं, लगाया भी जाता है। क्योंकि हमने आपको संपूर्ण विस्तार से सभी जानकारी बता दिया कि लंबी बाती और गोल बाती कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाया जाता है। अगर आपने वीडियो को बिना भगाए बिना स्किप किए देखोगे तो आपको संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा हम कहते हैं कि वीडियो को बिना भगाए लगातार संपूर्ण जानकारियाँ देना चाहिए, तभी जा करके आपको सभी जानकारी प्राप्त होंगी। इसलिए आपको लंबी बाती का प्रयोग माताओं के पास लगाना चाहिए, यानी कि जो देवी माँ होती हैं या कुल देवी होती हैं, या दुर्गा माँ होती है, चाहे सरस्वती माँ, चाहे लक्ष्मी माँ होती हैं, उन लोगों के पास आपको लंबी बाती का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
और जो देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनके पास जो है गोल बाती का दीपक का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से जो देवी हैं उन्हें लंबी बाती और जो देव हैं उन्हें गोल बाती का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय माँ लक्ष्मी जरूर दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।